Good morning, friends. Today we are going to learn about how to activate your GIC account. This is one of the important aspect for international students because उनको GIC deposit करना होता है वहाँ से और उनको just GIC investment letter मिलता है वहाँ से in India while they take admission. Now जब वो कनाडा आ जाते हैं उसके बाद का एक प्रोसेस है. So just keep in mind you cannot activate your GIC while sitting in India. So as soon as you get your study permit, you can activate your GIC on the very same day. So no need to wait. So just to ensure that जैसे ही आपको स्टडी परमिट मिल जाता है then you can always activate your GIC. The reason being because the sooner you will apply for GIC activation and then there are other processes so that we are going to cover in this video that क्रेडिट कार्ड कब अप्लाई करना है GIC कैसे एक्टिवेट होता है कब जाना चाहिए एज वेल एज और क्या बेनिफिट्स रहते हैं इसके. मेरा अकाउंट स्कोशिया बैंक में था बट मोर और लेस सारी बैंकों का प्रोसेस तो जीआईसी के लिए सेम होता है. दैट इसके लिए आपका पासपोर्ट चाहिए और जीआईसी के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो स्टडी परमिट है और लास्ट वन इज़ योर एलओए विच इज़ आपका एडमिशन लेटर है जो कॉलेज का है. ये तीन चीज़ों से आपका जीआईसी एक्टिवेट हो जाता है जनरली. सो नाउ गोइंग अहेड जैसे ही आपको जीआईसी मिलता है ना उसके दो तरह की मेथड है इन ऑर्डर टू get an appointment. One is you can book your appointment online, so you can see nearby अगर सेम डे मिल रहा है तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके जा सकते हैं. इससे आपका काम उस दिन होने का चांस बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा अगर अवेलेबिलिटी है तो. अगर कोई एक ब्रांच में नहीं है तो कोई और ब्रांच में आप देख सकते हैं. आई थिंक स्कोशिया बैंक की ब्रांच काफ़ी सारी जगह पे है और अगर आपका कोई और बैंक में है तो आप रिस्पेक्टिव बैंक आप चेक कर सकते हैं. सो नथिंग लाइक दैट, इट इज़ फॉर स्कोशिया बैंक ओनली. एंड देन अनदर ऑप्शन इज वॉक इन. वॉक इन आप कर सकते हैं टू द ब्रांच एंड यू कैन रिक्वेस्ट देम. नाउ ये रिक्वेस्ट वाला वर्ड है, इट्स व्हाट अ ट्रिकी वर्ड बिकॉज and they may also decline because you do not have an appointment. Now मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मैंने फ्राइडे इवनिंग को किया था तो मुझे ट्यूसडे का मुझे डेट मिला था बट देन आई वेंट सैटरडे टू डाउनटाउन एंड वहाँ पे मुझे स्कोशिया बैंक दिखा एंड देन आई जस्ट गेट इनटू स्कोशिया बैंक and I asked and requested them that if they can entertain me for GIC activation. And luckily वहाँ पे जो बैंक ऑफिसर था they have accepted my request and asked me to wait for a couple of minutes and then they have started the process. So इसमें ऐसा रहेगा कि पहले आपको आपके 3 डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे. एक तो एलओए मांगेगा, देन स्टडी परमिट एंड पासपोर्ट. वो 3 चीज़ों का कुछ स्कैन या उसको जो भी एंटर अंदर कर देगा उसके डेटा में एंड देन आपका जीआईसी एक्टिवेट करेगा. देन वो आपको बोलेगा कि आपके डेबिट कार्ड का पासवर्ड एंटर कीजिए एंड देन ऑल्सो दे विल से दैट आप उसको यू डू वांट टू अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड और नॉट. तो अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं मेरे हिसाब से ले ही लेना चाहिए क्योंकि अभी आपके पास कोई भी क्रेडिट लिमिट नहीं है और यू आर जस्ट लैंडिंग टू कनाडा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट आप ओवर स्पेंड ना करें और इसको टाइमली रीपे कर दें. सो मुझे उसने ऐसा एडवाइस किया था कि आप बाई वीकली पेमेंट कर सकते हैं सो दैट यू कैन ऑलवेज have the good grade score. So that is important. Furthermore, जैसे ही आपका ये लोग चीज़ें हो जाती है then they will ask you to sign on some letter. वो एक प्रिंट आउट निकालेगी उसमें साइन करने के लिए as well as वो एक पैड जैसा रहेगा जैसे लैपटॉप में रहता है. यू कैन साइन बाय यूजिंग द स्टाइलस. आप स्टाइलस के ऐसे उसको साइन कर सकते हैं और आपको भी दिखेगा कि आप क्या साइन कर सकते हैं. अगर आपने सही तरीके से साइन नहीं किया है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कैंसिल दैट एंड यू कैन अगेन रीअटेम्प्ट. सो नथिंग टू वरी ऑन दैट अकाउंट. देन तो क्रेडिट कार्ड हो जाएगा तो क्रेडिट कार्ड का भी पिन वो डालने को बोलेगी कि कीबोर्ड देगी आपको जिसकी उसका पिन आप एंटर कर सकते हैं एंड देन द क्रेडिट कार्ड विल कम इन अराउंड 8 to 10 business days to your mailing address. और वो आपको मेलिंग एड्रेस भी पूछेगी तो जस्ट मेक श्योर दैट आपका एक कुछ टेम्प्रेरी या परमानेंट जो भी एड्रेस है वो आप दे सकते हैं. तो वहाँ पे एक कुरियर आएगा. सो जस्ट मेक श्योर कि आप वहाँ से मूव ना करें जब तक आपको क्रेडिट कार्ड ना मिल जाए. एलसी इसका जो रीसेंड करने वाला जो चीज़ है वो बहुत ही ट्रिकी है. उस समय मुझसे पूछा था कि भाई आपके पास सिम है या नहीं है तो बट मेरे पास सिम नहीं था तो उन्होंने बोला दैट्स ओके एंड उसने प्रोसेस में डाल दिया मेरा.
एंड देन वो बोल देगी कि ठीक है आपका चेकिंग अकाउंट ओपन हो गया है, एज वेल एज आपका सेविंग अकाउंट भी ओपन करना है। यहाँ पे सेविंग बैंक का डेफिनेशन अलग है कनाडा में, बिकॉज सेविंग बैंक इन इंडिया दैट इज लाइक दैट यू कैन मेक ऑल द ट्रांजेक्शन एंड ऑल। नाउ इन for the saving bank in Canada is just for the earning the interest. You cannot make any transaction. Yeah, that's what the Scotia Bank advisor have told me that उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई ज़्यादा फंड पड़ा हुआ है तो उसको आप मूव कर सकते हो, साथ में आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। हावेवर अगर आपको जो रेगुलर ट्रांजेक्शन करना है, आपको ग्रॉसरी लेनी है या आपको बिल पे करना है, ये सारा वो आपका चेकिंग अकाउंट ओपन होता है, तो चेकिंग अकाउंट से होता है। सो जीआईसी एक्टिवेशन है, जीआईसी इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, जिसमें आपने 10,000 डिपॉजिट किया था, उसमें से फंड आएगा आपके चेकिंग अकाउंट में, उसमें से आप स्पेंड कर सकते हैं, आप एटीएम से निकाल सकते हैं वगैरह वगैरह। हावेवर अगर आप उसमें से कुछ फंड आप सेविंग अकाउंट में मूव कर देंगे तो इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये चीज़ यहाँ पे कंफ्यूजिंग लगता है जनरली व्हेन वी कम फ्रॉम इंडिया, बट इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट चेकिंग अकाउंट है जिसमें जीआईसी वाले अकाउंट से पैसा आता है हर महीने, और जो सेविंग अकाउंट है एडिशनल अकाउंट है आप बोल सकते हैं, जिसमें आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा बट उससे आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। सो आपको चेकिंग अकाउंट में जितना भी आप एक्सपेंस करना चाहते हैं उसको आप वहाँ पे रख सकते हैं, सो दैट यू कैन ऑलवेज विदड्रॉ एंड ऑल दोज थिंग्स। सो नाउ while doing the credit card, they you can also ask for the sin plus membership, उसने बोला था कि इसके साथ ही आ जाएगा, wherein you can earn the reward points and you can utilize it for the many purposes, let's say मूवी देखने जाना है या कुछ और वाउचर्स हैं वो सब आप कर सकते हो उससे। So ये लॉयल्टी प्रोग्राम है, so it is very useful for students life wherein we have lot of expenses, तो कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं then लाइफ थोड़ा इजी हो सकता है। सो ये अपने दिस वाज द मेजर अबाउट द जीआईसी एक्टिवेशन, और वो आपको प्रिंट आउट दे देगा, उसमें सारे अकाउंट नंबर वगैरह लिखा होगा, एज वेल एज वो आपको मेल भी कर देगा कि भाई मेल में भी आपको ये सारी डिटेल आ जाएगी, सो दैट यू कैन ऑलवेज कीप अ सॉफ्ट कॉपी। जब भी आप एम्प्लॉयर के पास जाते हैं तो आपको आपका चेक इन अकाउंट देना रहता है, ना कि आपको आपका सेविंग बैंक का डेटा देना रहता है। सो जस्ट मेक श्योर दैट ना ही जीआईसी ना ही सेविंग बैंक, जब भी आप कोई जगह जॉब कर रहे हैं और आपको सैलरी चाहिए तो आपको आपका चेकिंग अकाउंट का डेटा देना रहेगा। सो जस्ट मेक श्योर दैट अबाउट द सेम। सो ये पूरा प्रोसेस था जीआईसी एक्टिवेशन का, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो मेजर टू डूज है वो आउटलाइन किया, एंड हाउ टू अवॉइड द मिस्टेक्स दैट आई हैव एक्सप्लेन। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू फॉलो द सिंपल स्टेप एंड होप you will also get your GIC very soon, and as soon as you land Canada, and good luck and best of luck for your process, and कोई भी क्वेश्चन है तो जस्ट फील फ्री टू comment on the comment section, and I will be happy to answer all those queries, and thank you for watching my channel, and thank you for watching this video. Please do subscribe and do not forget to hit the bell icon. Thank you very much. Have a nice day.